Hey guys, welcome back to my channel Learn the Unlearn. I hope you all are doing great. Let us continue our account series. In that, today we are going to learn capital and revenue expenditure. The term you might have heard many times, the capital and the revenue. Today we are going to learn the basic difference and what are all examples comes under this, and just in 10 minutes we'll clear with this concept. So without wasting much time, let's start. So first of all, we'll understand what do we understand by capital expenditure. We all know that capital is a money which is bought by the owner in this in his firm or a company. And expenditure is a simple term. Expenditure यानी कि कोई भी टाइप का खर्चा. जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है तो ऐसा क्या इसमें चेंज हो जाता है, तो इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस दैट इज अ मेड टू अक्वायर एन असेट टू इंप्रूव अ कैपेसिटी ऑफ एन असेट. किसी एक असेट की आप उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, एनहांस करना चाहते हो इन ऑर्डर टू मेक कि आपकी कंपनी आपका फर्म अच्छा प्रॉफिट बनाए with the help of this capital expenditure. Therefore, it is the amount of a money spent by a company to purchase a long-term capital asset or a boost the operating capacity of existing capital asset. या तो किसी लॉन्ग टर्म असेट को आप खरीद लो या फिर जो ऑलरेडी है उसकी कैपेसिटी को एग्जिस्टिंग मशीन हो या फर्नीचर हो उसके अंदर आप थोड़ा सा रिपेयरिंग वगैरह कुछ करवा के अगर आप उसमें कुछ एडिशन कर सको जिसकी वजह से आपकी कंपनी में क्या हो, रेवेन्यू जनरेट हो, प्रॉफिट बढ़ जाए आपका और आपको अच्छी खासी इनकम हो. दैट इज नथिंग बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ मेड टू ग्रो बिजनेस एंड इंक्रीज प्रॉफिट और डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या करना है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके आपका ये जो प्रॉफिट है उसको क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट को एनहांस करना चाहते हैं, उसे ऊपर ले जाना चाहते हैं. As a such capital expenditure or spending aims to take care of the future economic benefits of the company, you will be right to think is a long-term asset investment of a business to create a financial gain years to come. For example, a company can purchase a machinery और इंस्टॉल न्यू मशीनरी. अभी हम लोग ने यहाँ पर ऊपर क्या पढ़ा, या तो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल को एक्वायर कर लो या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग कैपिटल के अंदर थोड़ा बहुत खर्चा करके उसको एनहांस कर दो to improve the productivity of capacity and eventually increase the प्रॉफिट. समझ में आ गया. सो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जहां पर आप क्या करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में किसी चीज के ऊपर आप एक्सपेंस करते हो ताकि आपकी जो प्रॉफिट है बढ़ सके और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके. या तो आप कर सकते हो कोई न्यू मशीनरी को इंस्टॉल करके या फिर आप पुरानी वाली के अंदर ही एक्सचेंज करके रिपेयर करके. तो ये कुछ एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर के. जैसे हेवी व्हीकल अगर आपने लिया है, ऑफिस फर्नीचर लिया है, ऑफिस के कुछ इक्विपमेंट्स लिए हैं जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है या किसी प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट किया है. अगर आप ये सारी चीजें करते हो बच्चा लोग तो इससे क्या होता है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. आपने एट अ टाइम पे बहुत बिग वाली अमाउंट क्या करी है, इन्वेस्ट करी है. और ये क्यों इन्वेस्ट करी है, ताकि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सको और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सको. क्लियर विद दिस. नाउ नेक्स्ट इन ऑर्डर टू कम्स revenue expenditure, the term revenue which is recurring in the nature which happens again and again. Unlike a capital expenditure, revenue expenditure involves the expenses incurred in a business on a daily operating activity. आप डेली कोई चीज ऑपरेट कर रहे हो वहां पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी देनी है, आपको वेजेस देने हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, लाइट बिल देना है, गैस बिल देना है, आपको रेंट पे करना है. तो ये सारी चीजें आपकी आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये बार बार एवरी मंथ आपके नेचर में अकर हो रही है, हैपन हो रही है. Therefore, it is expenditure incurred on a regular basis. Revenue expenditure as simply a normal business expenses. Business cost incurred during a normal business operations. They also recognize immediately. और ये तुरंत हम लोग इसको recognize भी कर लेते हैं. आगे कुछ एग्जाम्पल्स है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के. सेम चीज आप किसी असेट में मेंटेनेंस करना चाहते हो यानी कि आप उसको रिपेयर करते हो तो भी रेवेन्यू में आता है. आप वेजेस देते हो, रेवेन्यू है. आप यूटिलिटी एक्सपेंसेस, लाइट बिल, गैस बिल, फैक्ट्री बिल देते हो वो. आप सेलिंग एक्सपेंस इंकर्ड करते हो सामान को बेचने के लिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हो तो वो.
और रेंट एक्सपेंसेस आपकी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी आपने जो रेंट पे ली हुई है उसके लिए इफ यू आर पेइंग द रेंट, दिस इज ऑल्सो कम इनटू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ तक आपको कैपिटल और रेवेन्यू क्लियर हो गया रहेगा। अब बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ बाइंग अ न्यू असेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई न्यू कार, कोई न्यू व्हीकल या मोटर कार या बस या व्हीकल वैन आपके बिजनेस में लेकर आए क्योंकि आपको उसकी जरूरत थी, तो ये आप एक बार लेकर आए। तो जब आप एक बार लेकर आते हो फॉर इन ऑर्डर टू से कि आप 5 साल के लिए लाए, 6 साल के लिए लाए, 7 साल के लिए लाए, जब आप इसको इतने लंबे पीरियड के लिए लाते हो तो ये आपका इनडायरेक्टली क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मशीन है, व्हीकल है, हर साल हर महीने 6 महीने 7 महीने 5 महीने में कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस मांगेगी। तो जब आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हो तब वो आपका बन जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप इसको हर 5-6 साल में नहीं, 3 महीने में, 6 महीने में, मंथली कर रहे हो। समझ में आ रहा है? दिस इज हैपनिंग ऑन अ monthly basis in order to maintain this machinery is vehicle or a van just to give the best performance, better output for your business. Clear with this? Hope ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अभी हमारे पास में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स और कुछ रेवेन्यू के। कैपिटल में आ गया मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी, इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट। सेम आपको ये सारी चीजें पढ़ के समझ में आ रही है बच्चे लोग कि ये सब आप साल में 1-2 बार ही करोगे या फिर बहुत साल के बाद करोगे, हर साल ये चीज नहीं करने वाले हो। सेम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, देखो रेंट, डेप्रिसिएशन, परचेसेस, रॉ मटेरियल, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आप ये सारी चीजें मंथली बेसिस पे एवरी 30 डेज में ये सारी चीजें आपके साथ में फॉर्म में होने वाली है। So incurred acquiring asset or improving permanent asset not meant for the resale, ऐसा कोई चीज जो आप रीसेल के लिए नहीं लाते हो और आपके एग्जिस्टिंग फॉर्म में उसकी वैल्यू को ऐड करना है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार नहीं होगा। बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स, आपको 1 साल से ज्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे एंड इट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट में, ठीक है, एंड द आइटम इज अ बैलेंस शीट में ये अपीयर होगा। इसी के आप अपोजिट में देखोगे तो इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस का काम करता है, यूजुअली रिकरिंग इन नेचर होता है, कंज्यूम विद इन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अंदर बार बार ये चीज होगी। चार्ज इज टू बी इनकम एंड डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट में नहीं आता है, दिस विल कम ईदर ट्रेडिंग अकाउंट और अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो ये वापस से आपको मैंने एक छोटा सा डिस्टिंग्विश फॉर्म में जैसे दिया हुआ है कि आपको इजीली एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर साल में एक बार या 1 साल से ज्यादा इसकी ड्यूरेशन होगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, दिस इज अ रिकरिंग इन द नेचर, बार बार ये होने वाला है, अकर होने वाला है, और उसके ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो ये पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप पढ़िएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दीज ऑल आर द चैनल वेयर यू कैन फॉलो मी। टेलीग्राम पे जरूर से फॉलो करिएगा, यहाँ पे लेक्चर के अपडेट्स और जितने भी मैं पीपीटीज अपलोड्स वगैरह करती हूँ, पीपीटीज यहाँ पर लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करती हूँ, सारे कुछ मैं वहां पर अपलोड भी कर देती हूँ। हमेशा आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, नोट मेकिंग करते रहनी है। एग्जाम पास में आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको लाइटली कोई चीजें नहीं लेनी है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्लास्टिक इज बैन, नो यूज ऑफ प्लास्टिक, यूज अ क्लॉथ बैग। आसपास सफाई रखिए, कचरा कूड़ेदान में डालिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद।